आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेबसी तो कभी इंतजार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के सेशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन से, जिसका सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जो सवाल है वो है वाई वेट इज चेंज प्लेस टू प्लेस एंड वाई वेट इज चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। मतलब ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक, द वेट इज चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, गिव द साइंटिफिक रीजंस। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजंस वेट इज चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, इस तरह से पूछा जा सकता है। या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है वाई वेट इज चेंज प्लैनेट टू चेंज प्लेस टू प्लेस या प्लैनेट टू प्लैनेट्स। हम इसका साइंटिफिक रीजन समझने की कोशिश करेंगे, उसके कौन कौन से रीजन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे, वेट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द वेट? द वेट इज ए वेट। वेट क्या होता है? द वेट इज द फोर्स। क्या होता है? ये फोर्स होता है। व्हाट इज द वेट? द वेट इज ए फोर्स विथ विच अर्थ attract the object, earth attract the objects, that is the weight। वेट को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। व्हाट इज द वेट? द वेट इज ए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे, वेट का फार्मूला। वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी। ये हमने लिख दिया यहां पे, ये सेकंड पॉइंट। यहां से हमने क्या समझा? जो वेट होता है वो डिपेंड होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। हम तीसरा पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, जब इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे, वेट इज डिपेंड्स ऑन मास। किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये मास के ऊपर डिपेंड होता है। एंड acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब है ये यम के ऊपर डिपेंड होता है और ये स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड होता है। जो वेट होता है, ये तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। वेट जो होता है, वेट इज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेट मास के ऊपर डिपेंड होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब है यम और जी के ऊपर डिपेंड होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल रीजन है कि जो मास होता है, मास इज ए कांस्टेंट। हम यहां पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, मास, दैट इज द मास मींस यम इज मास इज कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट। मास क्या होता है? यहां पे ये फार्मूला में मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। बट जी मतलब एक्सेलरेशन, जी इज नॉट कांस्टेंट, जी इज नॉट कांस्टेंट। जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, बस मास कांस्टेंट होता है। और यहां पे लिखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट, जी इज चेंज प्लेस टू प्लेस, जी चेंज प्लेस टू प्लेस are planet to planet G change place to place or planet to planet। therefore 6 नंबर का पॉइंट है, और इसीलिए अगर G की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी चेंज होगा, G की वैल्यू मिनिमम होती है तो वेट भी मिनिमम होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं therefore weight is change
प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो ये हमारा साइंटिफिक रीजन यहाँ पे खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द वेट? द वेट इज ए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद लिखा हमने वेट। वेट का क्या लिखा हमने यहाँ पे? फार्मूला लिखा। वेट का फार्मूला क्या है? mg है, मतलब मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज, थर्ड पॉइंट हमने लिखा, वेट इज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है वेट? वेट इज डिपेंड्स ऑन मास, मास मतलब m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g। दो क्वांटिटी पर, मतलब एक मास और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। लास्ट पॉइंट हमने चौथा यहाँ पे लिखा, मास इज कांस्टेंट। इनमें से जो दो क्वांटिटी है, कौन सी है यहाँ पे हमारे पास? ये फार्मूला में कौन सी क्वांटिटी है? मास। मास इसमें से कांस्टेंट है, लेकिन बट जी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब जी इज नॉट कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज होता रहता है। हमने लास्ट यहाँ पे लिखा जी की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जी इज चेंज प्लेस टू प्लेस आर प्लैनेट टू प्लैनेट। और इसी के वजह से हम ये कह सकते देयरफॉर द वेट इज चेंज प्लेस टू प्लेस आर प्लैनेट टू प्लैनेट। इतना एक सिंपल रीजन एग्जाम में आता है, दो मार्क के लिए आता है, और आई होप्स आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जी जान से मेहनत करें ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क आ जाए। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।